अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं दोबारा हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो ख़ास तौर पे प्राइस सेक्शन पे काम करते हैं। तो मैं जो फर्स्ट मेरी स्ट्रेटजी थी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने की, वो प्राइस सेक्शन थी और लास्ट भी यही है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी खूबसूरत चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ही प्रॉफिटेबल बना सकती हैं। उनमें से कुछ अहम चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि बेसिकली अगर हम उनकी बात करें तो वो 3 हैं, लेकिन आगे उनके फ़र्दर अक़साम हैं। तो आइए चल के देखते हैं वो क्या है। तो उन 3 चीज़ों में सबसे पहले हमारे पास है रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न मार्केट की कोई भी जो एक मूव चल रही होती है किसी भी डायरेक्शन में, तो उसको चेंज करने की सलाहियत रखता है। और उसमें फिर आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, बुलिश रिवर्सल पैटर्न और बेरिश रिवर्सल पैटर्न। दूसरे नंबर पे है कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। ट्रेंड विल कंटिन्यू। इसमें क्या होगा कि मार्केट जिस सिमत में जा रही है अपनी वो सिमत, उसी सिमत में अपनी मूव जारी रखेगी। इसकी भी फर्दर 2 अक़साम है, बुलिश कंटिन्यूएशन और बेरिश कंटिन्यूएशन। थर्ड नंबर पे है हमारे पास इनडिसीजन पैटर्न्स। तो इसका हम एग्जैक्टली कुछ भी पहले से नहीं बता सकते कि मार्केट किस साइड पे जाएगी, रिवर्स होगी या कंटिन्यू रखेगी। इसका ये होता है कि जिस साइड पे मार्केट ब्रेक करेगी उसी साइड पे हम रीटेस्ट पे ट्रेड लेंगे। तो बेसिकली ये 3 वो चीज़ें हैं जो कि मैं कहूँगा कि फॉरेक्स के प्राइस सेक्शन के ब्लूप्रिंट्स हैं, और अगर आप इनको समझ लें तो आप मार्केट पे अच्छी खासी ग्रिप ले सकते हैं। आगे चलते हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रिवर्सल पैटर्न, और उसमें बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स। बुलिश रिवर्सल पैटर्न में सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ है वो है डबल बॉटम। द डबल बॉटम इज़ ए बुलिश रिवर्सल पैटर्न दैट फॉर्म आफ्टर ए डाउन ट्रेंड। अगर मार्केट नीचे आ रही है डाउन साइड पे, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंसेक्टिव लो एट ए सिमिलर लेवल। तो मार्केट क्या करेगी, कोई भी नीचे सपोर्ट एरिया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, मार्केट यहाँ आएगी, टकराएगी, थोड़ा सा रिट्रेस करेगी, दोबारा आएगी सेम लेवल पे सपोर्ट पे टकराएगी और यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। तो ये हम क्या कह सकते हैं, एक ये हो गया इसका और एक ये लेवल, दोनों एक ही लेवल पे जब प्राइस इस तरह की क्रिएट करती है शेप, तो उसको हम क्या कहते हैं, डबल बॉटम। सिमिलर लेवल पे सेपरेटेड बाय ए मॉडरेट पीक नेक लाइन, ए ब्रेकआउट अबव द नेक लाइन कंफर्म द ट्रेंड रिवर्सल सिग्नलिंग पोटेंशियल अपवर्ड मोमेंटम, ट्रेडर यूज इट टू आइडेंटिफाई बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। तो मार्केट एक दफ़ा यहाँ नीचे आई, दोबारा गई, यहाँ से गई, तो आपने इसको यहाँ से नेक लाइन तस्वर कर लेना है, और जब यहाँ से मार्केट ब्रेक करेगी ऊपर तो आपने यहाँ से इसके रीटेस्ट पे यहाँ से एंटर होना है, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो उसके नीचे होगा, और यहाँ से आप नेक्स्ट जो भी रेजिस्टेंस होगी वहाँ तक आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये हो गया डबल बॉटम। नेक्स्ट चल के देखते हैं कौन सा साइन है जी। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। इसका नाम आपने अक्सर सुना होगा, हेड एंड शोल्डर का सुना होगा, लेकिन ये उसका उलट है, यानी इन्वर्स है। ये बेसिकली बुलिश रिवर्सल है, यानी एक मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है तो उसको बाय में लेके जाने से पहले ये बनता है, और उसके बाद मार्केट बेरिश से बुलिश हो जाती है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर इज़ ए बुलिश रिवर्सल पैटर्न that signals a potential trend change from a downtrend to an upward trend. It consists of 3 lows. बेसिकली मार्केट जब यहाँ आ रही होती है तो इस तरह आप कहेंगे ये सपोर्ट है, यहाँ आती है, यहाँ टकराती है, और फिर यहाँ से मार्केट एक फेक आउट देती है और फिर दोबारा ऊपर जाती है, इस सपोर्ट पे ठहरती है और फिर यहाँ से रिवर्स हो जाती है। तो इसको हम कहेंगे पहला शोल्डर, ये हेड हो गया, और ये दूसरा शोल्डर हो गया। तो इसकी नेक लाइन आप ये मार्क कर लें, और जब इसको प्राइस ब्रेक करे उसके रीटेस्ट पे आप एंटर हो जाएं और ट्रेड करें। लेफ़्ट शोल्डर ए लो फॉलोड बाय ए स्लाइट रीबाउंड, हेड ए लोअर लो इंडिकेटिंग द फाइनल पुश ऑफ सेलर्स। जो हेड होगा वो दोनों शोल्डर से नीचे होगा। राइट शोल्डर ए हायर लो शोइंग रिड्यूस सेलिंग प्रेशर। तो इसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी, ये किस तरह फॉर्म अप होगा।
इसको आप शोल्डर कहें, ये हेड होगा और ये शोल्डर होगा। तो इस नेक लाइन से ऊपर जब मार्केट जाए दोबारा रीटेस्ट करे तो इससे आप बाय मेंटर हो सकते हैं। The breakout occurs when the price move above the neckline and the resistance level connecting the shoulders, confirming the reversal. Trades often enter long position after the breakout with the stop loss below the right shoulders. जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, ये इसका लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया और ये राइट शोल्डर हो गया। तो ये नेक लाइन है जहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक किया। जब दोबारा यहाँ पे आएगी रीटेस्ट करने तो आपने यहाँ पे बाय ले लेने। आपका एसएल जो है ना वो इसके नीचे होगा, इसके नीचे, और आपका नेक्स्ट जो टारगेट है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो भी आ रहा है वहाँ पे होगा। तो ये इसको ट्रेड करने का तरीका है। नेक्स्ट चल के देखते हैं हमारे पास कौन सा जो है ना बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स का कौन सा साइन है जी। तो ये थर्ड हमारे पास साइन है फॉलिंग वेज। Falling wedge is a bullish reversal pattern that signals a potential shift from a downtrend to an upward trend. It forms when the price makes lower highs and lower lows within a contracting downward sloping wedge. Key characteristics: the slope of the resistance line is steeper than the support line. Decreasing volume indicates weakening selling pressure. A breakout above the resistance confirms the reversal, signaling a potential upward move. Traders look for a breakout with increased volume to enter long position with stop losses placed below the recent low. मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे सपोर्ट लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये सपोर्ट लाइन है, तो प्राइस इस कोई तरीके कार से नीचे आ रही होगी और उसके जो है ना सुकड़ती जा रही होगी। तो जैसे ही यहाँ सपोर्ट लाइन या जो भी कोई मेजर नीचे एरिया होगा तो यहाँ से प्राइस क्या करेगी, ये जो इसकी हमने ट्रेंड लाइन लगाई हुई होगी इसको प्राइस ब्रेक करेगी। और जब ये प्राइस नीचे आ रही थी तो इस पे वॉल्यूम क्या हो रहा था, कम हो रहा था। लेकिन जब यहाँ से प्राइस ने इसको ब्रेक किया तो इस पे वॉल्यूम क्या आएगी, ज़्यादा आएगा, जो कि एक बुलिश साइन है। तो आपने यहाँ से फिर इसके रीटेस्ट पे दोबारा एंटर होना है। रीटेस्ट पे एंटर होने के मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका जो एसएल हैगा, क्योंकि जो आपका एसएल होगा वो छोटा बनेगा और आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो आप एटलीस्ट यहाँ से मार्क कर लें। ये जितना यहाँ पे आपने इसको जहाँ से ये शुरू है इतना आपने यहाँ से इसको मार्क कर लेना है और आपका नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो यहाँ पे होगा। तो ये था हमारा फॉलिंग वेज। तीनों पैटर्न्स बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। आपने इन्हें जहन नशीन करना है और इन पे ट्रेड करने की प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा साइन है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार इज ए बुलिश रिवर्सल पैटर्न दैट सिग्नल्स ए पोटेंशियल शिफ्ट फ्रॉम ए डाउन ट्रेंड टू एन अपवर्ड ट्रेंड। इट कंसिस्ट ऑफ 3 कैंडल्स। तो ये जो मॉर्निंग स्टार है एक चीज़ नहीं है, ये 3 कैंडल्स पे मुश्तमिल होता है। सबसे पहले इसमें बेरिश कैंडल होती है, आप ये समझ लें कि बेरिश कैंडल है, इंडिकेट स्टॉक सेलिंग प्रेशर। स्मॉल दूसरी जो कैंडल है इसमें स्मॉल इनडिसिसिव कैंडल शोज मार्केट हेसिटेशन, कैन बी बुलिश, बेरिश और डोजी। तो ये बुलिश भी हो सकती है, बेरिश भी हो सकती है और डोजी भी हो सकती है, लेकिन ये इसकी निस्बत बहुत छोटी सी होगी और इसकी क्लोजिंग यहाँ ऐसे मिडल में या आप कह लें नीचे या ऊपर कहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका साइज़ बहुत ही छोटा होगा, स्टार की तरह। जैसे इसका नाम है ना तो इसने शक्ल भी इसकी तरह इसी तरह ही होगी, छोटी सी। तो इसके बाद जो थर्ड कैंडल है बुलिश कैंडल क्लोजेज अबव द मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट कैंडल। ये जो फर्स्ट कैंडल है इसका मिड पॉइंट अगर यहाँ है तो जो थर्ड कैंडल है वो बुलिश होगी और इससे कम से कम मिड पॉइंट से ऊपर क्लोज होगी। कन्फर्मिंग द रिवर्सल, ये क्या कन्फर्म करती है, रिवर्सल। दिस पैटर्न सजेस्ट दैट सेलिंग प्रेशर इज वीकनिंग and buyers are gaining control, making it a strong buy signal when confirmed with increased volume। तो अगर इस पे वॉल्यूम यहाँ नीचे आते हुए कम तो हो रहा था, तो ये जब बुलिश ये थर्ड बार बनी है तो इस पे अगर वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, ज़्यादा है, तो ये और एक कंफर्म सिग्नल देता है कि मार्केट अब स्ट्रॉन्ग है। तो ये था हमारा मॉर्निंग स्टार।
इसके बाद जो हमारे पास साइन है बुलिश रिवर्सल पैटर्न का, वो है बुलिश एनगल्फिंग। Bullish engulfing is a strong bullish reversal pattern that appears after a downtrend. It consists of two candles. ये जितने भी हमने बुलिश रिवर्सल पैटर्न हैं ये आफ्टर डाउन ट्रेंड ही आते हैं, यानी मार्केट नीचे आ रही होती है तो ये ट्रांसपोर्ट पे बनते हैं। तो ये जो बुलिश एनगल्फिंग है इसमें क्या होता है कि फर्स्ट कैंडल स्मॉल बेरिश रेड कैंडल शोइंग कंटिन्यूड सेलिंग प्रेशर, एक छोटी सी कैंडल बनेगी जो रेड कलर की, यानी बेरिश होगी तो जाहिर है रेड कलर की होगी, तो ये एक सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करती है। उसके बाद जो सेकंड कैंडल है लार्ज बुलिश ग्रीन कैंडल दैट completely engulfs the previous bearish candle signaling a shift in the moment। engulf का बेसिकली मतलब है कि उसके पूरे को कवर ढांप लेना। उसके बाद जो एक बनेगी बार वो पूरी इसकी बॉडी को कवर करके और ऊपर क्लोज होगी, जो कि इंडिकेट करती है कि ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। दिस पैटर्न इंडिकेट्स दैट बायर्स हैव टेकन कंट्रोल। इस पैटर्न से ज़ाहिर होता है कि जो बायर्स हैं वो उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया है, मेकिंग इट ए पोटेंशियल बाय सिग्नल। तो ये एक हमारे पास बाय सिग्नल की तरह काम करता है, स्पेशली व्हेन कन्फर्म्ड विद द हाई वॉल्यूम और सपोर्ट लेवल। तो अगर ये सपोर्ट पे ही बनेगा जैसे कि मैंने पहले बताया है, और इस पर अगर वॉल्यूम इंक्रीजिंग आ रहा है अप बार पे, तो ये एक और कंफर्मेशन मिल जाती है हमें कि हमारा जो ट्रेंड है वो बेरे से बुलिश हो चुका है। आपने ये जितने भी हम साइन पढ़ रहे हैं इनको आप कोशिश करें कहीं पे लिख लें ताकि आपको ये भूले नहीं, और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में इनकी पिक्स भी साथ लगा दूँ ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ आए। तो आज की वीडियो का हमारा जो आखिरी साइन है बुलिश रिवर्सल पैटर्न का वो है पिन बार, इसको हैमर भी कहते हैं। हैमर यानी ये हथौड़े की तरह शक्ल होती है इसकी, इस टाइप की हथौड़े की टाइप। Pin bar hammer is a bullish reversal pattern that form after a downtrend indicating potential price reversal it has। तो इसकी क्या खुसूसियात हैं, और जैसे कि मैंने बताया ये सारे जो साइन हम पढ़ रहे हैं ये डाउन ट्रेंड के एंड पे आते हैं या सपोर्ट पे आते हैं। ए स्मॉल बॉडी नियर द टॉप, छोटी सी बॉडी होगी, ठीक है। ए लॉन्ग वेक, इसकी जो नीचे वेक है वो यानी ये वेक लंबी सी होगी। शोइंग स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइस, जो जाहिर करती है कि जो नीचे से इसकी प्राइस रिजेक्शन हुई है तो तभी इसकी क्लोजिंग जो है यहाँ पे ऊपर करके हुई है। लिटिल टू नो अपर वेक, और ऊपर जो वेक है उसकी ना होने के बराबर होगी, बहुत छोटी सी वेक होगी। दिस पैटर्न सिग्नल दैट बायर्स हैव ओवर पावर्ड सेलर्स पुशिंग द प्राइस बैक अप। इट इज़ मोर रिलायबल व्हेन फाउंड एट की सपोर्ट लेवल एंड कंफर्म बाय हायर वॉल्यूम। तो इनमें एक तो सब में सिमिलरिटी ये है कि ये जनाब आएंगे सपोर्ट लेवल पे, अगर बने तो बहुत अच्छा है। अगर कहीं मिड में बन रहे हैं तो ये है कि अगर आपके नज़दीक कोई सेलिंग एरिया तो आप वेट कर लें वहाँ तक कि प्राइस हो सकता है वहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके फिर आए। लेकिन अगर ये सपोर्ट पे बन रहे हैं और इन पे वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है आपको, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रिवर्सल जो है ना सिग्नल जनरेट करते हैं और आप इन पर बहुत अच्छी एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इसमें क्या मज़ीद चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। तो ये जो हमारा एक सीरीज़ है पावर ऑफ 3 की, ये उसकी पहली वीडियो है और इसकी टोटल 6 वीडियो होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा ताकि आप इस पर जितना जल्दी होगी प्रैक्टिस करके इस पर ग्रिप हासिल करें और एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।